Assalamu alaikum to all of you. I am from Darus Safa School Nawab Shah. Today I am going to teach you the subject science of grade 7. So all the students please open your books and open the page number 96 from your biology section of science books. So all the students please start your reading here. Fats are broken down into fatty acids and glycerols. Protein and starch are converted into amino acids and sugar respectively. फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स के अंदर और ग्लाइसरोल के अंदर टूट जाते हैं, जबकि प्रोटीन जो है वो स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन जो होता है उसके अंदर से शुगर अमाइनो एसिड और स्टार्च के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लाइंड विद विली विच इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। इलियम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटी आंत का एक ऐसा हिस्सा होता है जो जिसके अंदर विली की बहुत सारी अंदर झिल्ली लगी हुई होती है, जो कि इसकी सरफेस एरिया को, इसके अंदर की सतह को जो है वो बढ़ाती है, यानी कि उसको और मज़ीद जो है उसके एरिया को वसी करती है। ईच विलस कंटेन माइन्यूट ब्लड वेसल्स। एक विली के अंदर एक विलस के अंदर, ज़्यादा को विली कहा जाता है और एक को विलस कहा जाता है। एक विलस के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं विच ऑब्जर्व द डाइजेस्टिव फूड, जिसके अंदर हमारा डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो अंदर जो है वो अब्जॉर्ब होता जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड सच एज फाइबर, एक्सेस वाटर, मिनरल सॉल्ट्स पास ऑन टू दी लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर वो अनडाइजेस्टेड जो ग़िज़ा हमारी डाइजेस्ट नहीं हुई होती, जैसा कि फ़ाइबर्स होते हैं या ज़्यादा वाफर मिकदार का पानी होता है या ऐसे कुछ सॉल्ट मिनरल वगैरह जो होते हैं वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड लाइक डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर मूव्स इनटू कोलोन विच इज़ द फर्स्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अब इस जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो कि वो ग़िज़ा जो हमारी डाइजेस्ट नहीं हुई होती, लाइक ऐसी ग़िज़ा जो कि हज़म नहीं होती हैं, फ़ाइबर्स वगैरह, और ऐसा पानी जो कि वो मूव होता हुआ कलोन की तरफ आ जाता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है। द वाटर एंड सम डिज़ोल्व्ड विटामिन्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड टेकन इन टू द बॉडी। अब यह होता है कि पानी और कुछ ऐसे विटामिन जो उसके अंदर जो कि डिज़ोल्व हुए होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। दिस सेमी सॉलिड सब्सटेंस, कुछ ऐसे सेमी सॉलिड सब्सटेंस जो कि सॉलिड भी ना हो और वाटरी भी ना हो, कॉल्ड फीसिस, उनको फीसिस कहा जाता है, जो कि पास आउट हो जाते हैं हमारे इनटू सेकंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम। रेक्टम के ज़रिए हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, हमारी बॉडी से खारिज हो जाते हैं। द फीसिस आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। एनस के ज़रिए जो है एनस के ज़रिए जो है ये फीसिस की सूरत में हमारी बॉडी से पास आउट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की अहमियत क्या क्या है, डाइजेशन क्यों ज़रूरी है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नरिशेस ओल्ड सेल्स एंड टिश्यूज़ टू परफॉर्म देयर फंक्शंस प्रॉपर्ली। ये हमारे ओल्ड सेल्स को नरिश करता है, उनको जो है वो बढ़ाता है, उनकी अफजाइश करता है हमारे टिश्यूज़ की और हमारे ओल्ड सेल्स की, अपने फंक्शन को प्रॉपर करने के लिए। ग्रोज न्यू सेल्स एंड टिश्यूज़, और जो डाइजेशन है ये नरिश भी करती है हमारे ओल्ड सेल्स और टिश्यूज़ को, ताकि वो अच्छा से परफॉर्म कर सके अपने फंक्शंस को, और न्यू सेल्स को भी ग्रो करती है, हमारे टिश्यूज़ को और सेल्स को ग्रोथ करती है। रिपेयर्स डैमेज टिश्यूज़, और हमारे जो टिश्यूज़ डैमेज हो चुके होते हैं उनको रिपेयर करने का काम करती है। प्रोवाइड एनर्जी फॉर वर्क, हमारे काम करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। मूवमेंट एंड मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है और हमें हरकत करने में मदद देती है। प्रोवाइड सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडी नीड्स टू हेल्थ एंड रेजिस्टिंग डिजीज़, जितने भी बीमारियां हैं उनके लिए रेजिस्ट करती है, उनकी रोकथाम करती है और हमारी बॉडी को
सेहत की ज़रूरत होती है, तो उन्हें जो है सेहत देने में हेल्प आउट करती है। मेंटेन बॉडी फंक्शन सच एज ब्रीथिंग एंड हार्ट बीटिंग, हमारे बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करती है, जैसा कि हमारी ब्रीथिंग को और हमारी हार्ट बीट को। डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में पैदा होने वाली खराबियाँ। एनी प्रॉब्लम इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ड्यू टू द कंटामिनेटेड फूड, स्ट्रेस एंड malfunctioning of any part of the digestive system causes disorder of the system। कोई भी ख़राबी जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पैदा होती है वो हमारी खुराक से भी हो सकती है, हमारे स्ट्रेस दबाव से भी हो सकती है, और किसी भी चीज़ के अच्छे तरीके से फंक्शन एक्ट ना करने की वजह से भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी पार्ट जो है वो ख़राबी का बाइस बन सकता है, जिससे ये पूरे के पूरे निज़ाम के अंदर डिसऑर्डर्स यानी कि ख़राबियाँ पाई जा सकती हैं। पूरा निज़ाम जो है, सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो सकता है। मोस्ट कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आर डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। जो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जो होती हैं, पेट की ख़राबी या कब्ज़ की शिकायत, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होने की मसले की वजह से होती है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सही नहीं होगा तो हमें इन दो प्रॉब्लम्स का शिकार हम ख़ास कर रहेंगे, जिसमें से एक होता है डायरिया, पेट की बीमारी, और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ का रहना। डायरिया क्या होता है? डायरिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लूज वाटरिंग स्टॉल्स। डायरिया जो है वो पानी की कमी की वजह से हो जाता होता है। अ पर्सन विद डायरिया पासिस स्टॉल्स more than 3 times a day, डायरिया कैन लीड टू डिहाइड्रेशन। ऐसा पर्सन जो कि स्टूल से 2 से 3 दफ़ा दिन में गुज़रता है, डायरिया जो है वो पानी की कमी का बाइस बनता है, इन विच द बॉडी फेल्स टू फंक्शन प्रॉपरली ड्यू टू द लैक ऑफ द सफिशेंट फ्लड। पानी ज़्यादा से ज़्यादा खारिज होने की वजह से जो है डायरिया के अंदर बॉडी जो है वो फेल हो जाती है अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से अदा करने के लिए। कॉजेज़, वजूहात क्या बनती हैं इनकी? बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। फूड इंटॉलरेंस, खाना जो हम ग़िज़ा खा रहे हैं वो हम अपने अंदर रख नहीं सकते, यानी कि वो बर्दाश्त नहीं होती है। पैरासाइट्स जो होते हैं, पैरासाइट्स भी इसकी ख़ास वजूहात हो सकती हैं। रिएक्शन टू मेडिसिन के ज़रिए भी रिएक्शंस हो सकते हैं। इंटेस्टिनल डिजीज़, जो अगर आंतों के अंदर कोई बीमारी है तो वो भी इसकी बड़ा सबब और इसकी बड़ी वजह बनती हैं। सिम्टम्स, इसके अंदर क्या क्या जो सिम्टम्स हैं वो पाए जा सकते हैं, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी अलामात है जिसके ज़रिए हम ये फील कर सकते हैं। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द का होना भी डायरिया की शिकायत हो सकता है। ब्लॉटिंग, स्वेलिंग ऑफ एब्डोमिनल एरिया, पेट के अंदर अगर कोई सूजन वगैरह हो जाए किसी जगह की तो वो भी डायरिया का बाइस हो सकता है। नोज़िया यानी कि अनईजी फीलिंग इन स्टमक टू वॉमिट, जब आपको उल्टी वगैरह आ जाए तो उससे जो आप फीलिंग महसूस कर रहे हैं अपने स्टमक के अंदर, वो एक नोज़िया उसको टर्म दे दिया गया है। अगर आपको डायरिया की शिकायत है तो उसमें ये भी हो सकता है। प्रिवेंशन, आप कैसे रोकथाम कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, उनसे बचाव के कुछ तदाबीर हैं इसके अंदर। यूज़ पेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट, जो भी डेयरी के प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करें, लेकिन अच्छी मयारी। रेफ्रिजरेट फूड बिकॉज द रूम टेम्परेचर फेवर्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अपने ग़िज़ा को, अपने खुराक को जो है वो फ्रिज में रखें, रेफ्रिजरेटर में रखें, उनको रेफ्रिजरेट करें, क्योंकि जो रूम का टेम्परेचर होता है अगर उसमें हमारी ग़िज़ा पड़ी रहेगी तो उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं ईजीली। अवॉइड रॉ फूड एंड वेजिटेबल्स, ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, पहले के पुराने फल और सब्ज़ियों से गुरेज करें। अवॉइड टेप वाटर, जो नल से आने वाला पानी है उससे जो है गुरेज करें। यूज़ बॉइल्ड वाटर, पानी को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करें। वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले हमेशा अपने हाथ को धो लें। टू प्रिवेंट डायरिया से बचने के लिए या उससे महफूज रहने के लिए ऑलवेज़ ट्राई टू ड्रिंक फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी जो है हमेशा इस्तेमाल में पिएँ। इफ़ एनी वन कैचेज़ इट he or she must drink adequate amount of water, preferably
mixed with essential salts and some amount of nutrients to make up for the loss. अगर किसी ना किसी को भी अगर ये हो जाता है या ये बीमारी अगर किसी को भी पकड़ लेती है तो उसे चाहिए कि वो अपने पानी के अंदर थोड़ा बहुत या एक जो है मौसर मिकदार के अंदर जो है वो सॉल्ट को पानी के अंदर मिक्स करें और फिर अपने न्यूट्रिएंट्स जो है अपने पूरे करें और उस पानी को पी लें ताकि जो पानी लॉस हो गया है आपकी बॉडी में से उसकी जो मिकदार है वो आपकी बॉडी के अंदर कंप्लीट हो सके। इन मैनी केसेस बहुत सारी ऐसे केसेस भी हैं फर्दर ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी जिसके अंदर बहुत जल्दी और तिब्बी इमदाद की बहुत जल्द ज़रूरत होती है। ऐसे केसेस भी सामने आते हैं डायरिया के। So this is your reading and put your date mark on it पेज नंबर 97 पर। यहाँ पर अननेसेसरी के ऊपर आप जो है डेट मार्क लगा लीजिए। यहाँ तक आप लोगों ने आज याद करना है, पढ़ना है डिक्टेशन के साथ और इसको अंडरस्टैंड करना है विद मीनिंग एंड ट्रांसलेशन। सो दिस इज़ योर टुडेज़ वर्क। सो वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट क्लास एंड नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।